नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। एस्ट्रो स्काई अनंत आसमान, योगों का संगम, ग्रह, नक्षत्र, इन सब से बना हुआ एक विशाल योग, एक अद्भुत योग। योग जो हमें अच्छा फल भी देते हैं, बुरा फल भी देते हैं, क्योंकि योग अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, जिसको सुयोग कहते हैं या कुयोग कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति जिस तरह हमारे जीवन में आती है, उसी तरह योग भी आते हैं। कुंडली में कई तरह के योग होते हैं, जैसे धन योग मैंने बताया। आज मैं आपको बताऊंगी संतान योग। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो विवाह के बाद संतान होती ही है, लेकिन अगर कुंडली में संतान योग नहीं है तो जी हाँ, संतान योग पंचम स्थान और सप्तम स्थान को देख कर लिया जाता है, या पंचम स्थान और सप्तम स्थान के संयोग से संतान योग बनता है। अगर पंचम स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी अगर एक दूसरे के संयोग में है या एक दूसरे के दृष्टि में है या द्वितीय स्थान में है या पंचम या सप्तम स्थान में है, तो आपको संतान योग पंचम स्थान के ग्रह की महादशा में अवश्य होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि संतान योग तो है, लेकिन संतान योग कब है? तो जैसे मैंने कहा कि पंचम स्थान के ग्रह की महादशा में संतान योग होता है। कई बार पंचम स्थान का स्वामी अगर अस्त है या पंचम स्थान का स्वामी किसी कुदृष्टि में अटका हुआ है या सिक्स्थ स्थान में या अष्टम स्थान में किसी नीच राशि में हो, तो संतान होने में विलंब होता है या नहीं होती है संतान। ऐसे में लग्न स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी अगर एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे के दृष्टिक्षेप में है और उन दोनों के ही ऊपर, अर्थात लग्न स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी, इन दोनों के ही ऊपर अगर गुरु की दृष्टि हो, तो संतान होने में आशा ज्यादा बढ़ जाती है, संतान होने की आशा ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार स्त्री की कुंडली में, अर्थात लड़की की कुंडली में अगर गुरु नीच राशि में है या गुरु अस्त है, ऐसे में संतान होने में विलंब होता है। इसी तरह लड़के की कुंडली में, अर्थात पुरुष की कुंडली में अगर शुक्राचार्य अर्थात शुक्र अस्त है या नीच राशि में है, तो संतान होने में विलंब होता है। कई बार सभी ग्रह अच्छे होते हैं, अनुकूल होते हैं, फिर भी संतान नहीं होती। ऐसा क्यों? देखने में आता है, कई बार ऐसा होता है कि संतान योग तो है, लेकिन महादशा और अंतरदशा अनुकूल नहीं होती। जैसे पंचम स्थान की महादशा और सप्तम स्थान की महादशा अगर बचपन में आ गई हो, तो वो उम्र तो संतान की नहीं होती है। ऐसे में संतान योग होने के बावजूद भी संतान योग निकल जाता है। और
यंग एज अर्थात युवावस्था में या विवाह के बाद अगर व्यय स्थान की महादशा शुरू हो जाती है या षष्ठ स्थान की महादशा शुरू हो जाती है तो संतान होने में फिर प्रश्न चिन्ह आता है कि संतान होगी या नहीं होगी। अगर पति पत्नी दोनों की कुंडली में संतान योग प्रबल है तो विलंब से ही सही लेकिन संतान अवश्य होती है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक की कुंडली में संतान योग के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो अर्थात कुछ त्रुटि हो तो संतान नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर कुंडली में गुरु और शुक्र इन दोनों की पोजीशन अर्थात दोनों का स्थान, दोनों की राशि और दोनों का योग सुयोग है तो संतान स्वस्थ और व्यवस्थित अव्यंग होती है। संतान में गुण दोष अपने माता पिता के ही आते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में संतान के ग्रह के साथ अगर पितृदोष लगा हुआ है तो संतान में कहीं ना कहीं त्रुटि आने की संभावना बढ़ जाती है। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि संतान है लेकिन वो पढ़ती नहीं है या संतान स्वस्थ नहीं है या संतान में कोई दिमागी कोई असंतुलन है या हमें ऐसी संतान क्यों हुई। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि उनकी कुंडली में पंचम और सप्तम इन स्थानों का स्वामी कहीं न कहीं किसी कुदृष्टि में अटका हुआ है या किसी कुयोग में फंसा हुआ है या पितृदोष उनमें लगा हुआ है और वो पितृदोष को भोगने के लिए ही उनके घर में ऐसी संतान हुई। दोस्तों, अगर विवाह के पहले ये पता चल जाए या ये जान लिया जाए कि आपकी कुंडली में संतान योग कैसा है, तो अगर मान लो कोई कुयोग है संतान के बारे में तो उसके लिए विवाह के पहले ही कुछ विधि होती है, कुछ पूजाएं होती है, वो करवाकर आप उस दोष को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और इस तरह आपकी कुंडली में अगर संतान योग कुयोग में फंसा हुआ है तो उसे आप अच्छा बनवा सकते हैं। ग्रहों के मंत्र, ग्रहों की पूजा, ग्रहों के जप और ग्रहों के लिए किया हुआ हवन, ये सभी चीजें हमारे बिगड़े हुए ग्रहों को अर्थात ग्रह बिगड़े हुए नहीं होते हैं लेकिन हमारी कुंडली में उनका स्थान विपरीत होता है और इसलिए आम बोलचाल भाषा में कहा जाता है कि ग्रह बिगड़ा हुआ है। तो मुझे क्षमा करें, ग्रह बिगड़ा हुआ नहीं होता, हमारी कुंडली में ग्रह की परिस्थिति या ग्रह का भाव या ग्रह की राशि अच्छी ना होने की वजह से ऐसा कहा गया है। तो संतान योग के लिए अगर कोई पूजा या जप करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। दोस्तों, हर योग कुंडली में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन योग को समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना ये अति आवश्यक है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई संदेह हो तो आप कमेंट्स में अवश्य लिख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से कुंडली के बारे में, योगों के बारे में, राशि नक्षत्र के बारे में धीरे धीरे हम सभी बातें करेंगे।
और अगर आपको मेरी कही बात पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाना ना भूलिए। कमेंट्स भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।